होलिका की प्रेम कहानी। हिमाचल की लोक कथाओं में होलिका से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियां मिलती जुलती हैं जिन्हें शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। होलिका राक्षस कुल के राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भगवान अग्निदेव की उपासना करती थी और अग्निदेव उनकी उपासना से प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसा वस्त्र दिया था जिसे धारण करने के बाद होलिका को अग्नि का तेज जलन नहीं जला सकता था। इसलिए होलिका जब उस वस्त्र को धारण करके अग्नि में बैठती थी तो अग्नि की तेज लपटें होलिका का कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। यह बात हिरण्यकश्यप को जब पता चली तो उसने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में भस्म कर दे। होलिका ने अपने भाई के इस आदेश का पालन किया और अपने प्यारे भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि कुंड में बैठ गई। लेकिन भगवान की इच्छा से तेज हवा चलने लगी और यह हवा कितनी तेज चल रही थी कि होलिका ने जिस जादुई वस्त्र को अपने शरीर पर उठाया वह जादुई वस्त्र हवा में उड़कर होलिका से हट गया और प्रहलाद को उन वस्त्रों ने जिसकी वजह से प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका अग्नि में भस्म हो गई। लेकिन होलिका अग्नि में क्यों बैठी इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी है। वास्तव में होलिका इलौजी नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और फागुन महीने की शुक्ल पक्ष के पूर्णमासी के दिन इलौजी बारात लेकर होलिका के घर आ रहा है। उसी समय हिरण्यकश्यप ने होलिका को धमकाया कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो वह उन दोनों की शादी कभी नहीं होने देगा और इलौजी को प्राणदंड दे देगा। तब होलिका अपने भाई के दबाव में आकर और प्रेमी के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्यारे भतीजे को लेकर अग्निकुंड पर बैठ गई। लेकिन बड़ी ही चतुरता से उसने उस वरदान से मिले हुए जादुई वस्त्र को अपने भतीजे को पहना दिया और खुद अग्नि में भस्म हो गई। इस तरह से हिमाचल के लोग होलिका को एक शुभ आत्मा वाली नारी के रूप में देखते हैं जो कि अपने भाई के दबाव में आकर अग्नि कुंड में बैठ गई, लेकिन अपने भतीजे की रक्षा करने स्वयं हेतु अग्नि में भस्म हो गई। जय होलिका मैया। अगर आपको ऐसी ही रोचक और कहानियाँ स्टोरी सुननी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।